शिव तत्व किसको कहा जाता है? शंकर किसको कहते हैं? आपका भरोसा, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता मूल होना चाहिए। आप जिस मंत्र को जपें वो मंत्र कोई साधारण नहीं होता है। एक हॉस्पिटल में काम करने वाली नर्स भी इतना भरोसा करती है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो और जल चढ़ा दो शिव जी पर। उसके पास में भी सीहोर का रुद्राक्ष रहता है, ला कर दे देती है कि जल पिला दो उसको। कितना भरोसा है, कितना विश्वास रखिए। और फिर निवेदन है, सीहोर वाले महाराज पर भरोसा मत करो। सीहोर वाले महाराज पर भरोसा नहीं, क्योंकि जैसा आपका शरीर है वैसा हमारा शरीर है। आप भी जन्मे हो तो हम भी जन्मे, आप भी कर्म कर रहे हैं, हम भी कर्म कर रहे हैं। आप भी मनुष्य हो, हम भी मनुष्य हैं। सीहोर वाले महाराज पर भरोसा नहीं, पर उस विश्वनाथ पर भरोसा पूरा रखना, वो टूटने नहीं देगा। उस पर भरोसा पूरा रखना, मेरे कुबेरेश्वर महादेव पर, मेरे तारा बाबा जी पर, तारकेश्वर महादेव पर, मेरे कुबेर भंडारी पर पूर्ण भरोसा रखो, वो डूबने नहीं दे सकते। जैसा आप भोजन करते हो वैसे हम भोजन करते हैं, आपकी जिंदगी वैसे हमारी जिंदगी। आप तो फिर भी बड़े खुश होकर इधर उधर घूम लेते हो, पर हम तो घूम भी नहीं सकते। शिव पर आश्रित रहिए, शंकर पर भरोसा करो, मनुष्य पर नहीं। बहुत आडंबर की जिंदगी चल रही है, हर जगह लोग अंधविश्वास और आडंबरों में पड़ रहे हैं। निवेदन है, ऐसा अंधविश्वास और आडंबर नहीं। अपना एक लोटा जल और अपनी मेहनत व्यक्ति को बहुत आगे तक ले जाती है, पीछे नहीं। मेहनत, आपका एक लोटा जल जो आप भगवान शंकर को समर्पित कर रहे हैं और विश्वास के साथ कर रहे हैं, और जब जब दुख आए, जब जब तकलीफ आए, तब एक बेलपत्र, एक दुर्वा, एक चावल का दाना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 108 बार जाप घर में बैठकर करना। हाथ में एक बेलपत्र, एक दुर्वा, एक चावल का दाना रखकर अपने दिल से 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम घर में बोलो। और अपना जो पानी का स्थान होता है, मटका, हंडा, परिंडा, जिसको आप क्या बोलते हो यहाँ हमें नहीं मालूम, उसका स्पर्श कराकर आपके घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर हो, उस शंकर के मंदिर में उत्तर की ओर मुख कर कर वो बेलपत्र, दुर्वा, चावल का दाना शिव जी पे समर्पित कर दो। अगर लगातार 20 दिन भी आपने रोज प्रतिदिन अगर समर्पित है, वो धीरे धीरे कटना प्रारंभ हो ही जाए, निश्चित है। शिव पर भरोसा कर। संसार के लोगों पर किया हुआ भरोसा एक दिन टूट जाता है, पर भगवान पर किया हुआ भरोसा कभी नहीं टूटता। रामचरितमानस यदि आपने पढ़ी होगी, रामचरितमानस का अध्ययन करा होगा, तो रामचरितमानस जब शुरू होती है तो वाल्मीकि बाबा ने और तुलसी बाबा ने किसी देवता के आगे ये नहीं लिखा कि ये विश्वास है, पर शंकर जी का नाम जैसे ही आया तो लिख दिया शंकर विश्वास रूपिणे। शिव विश्वास का रूप है। तुलसीदास जी ने लिख दिया कि शंकर केवल एक विश्वास है, और जितना जितना विश्वास पक्का रखोगे उतना उतना तुम्हारा दुख काटने के लिए शंकर तुम्हारे से कदम मिलाकर चले। विश्वास। हम भरोसे किसके रहे? शिव के आश्रय, शिव की शरणागति, शिव के भरोसे रहिए। शंकर के कहोड़ मुनि ने सुजाता के साथ में विवाह कर लिया, उद्दालक ऋषि की बेटी के साथ। पर कहोड़ मुनि को यह मालूम नहीं था कि तूने जो गुरु के पास बैठकर शरणागति में जो मंत्र जप किया है वो जप साधारण नहीं है।
तेरा मंत्र सिद्ध हो चुका। एक दिन कहोड़ मुनि की पत्नी सुजाता गर्भ से थी। गर्भ में 7 महीने का बच्चा था। 7 महीने का बच्चा जब कहोड़ मुनि अपने शिष्य को पढ़ा रहे थे तो गलत कोई शब्द बोल दिया, तो अंदर से वो गर्भ में पड़ा हुआ बच्चा चिल्लाकर बोल दिया, पिताजी आपने ये मंत्र गलत बोला है, आपने ये शब्द गलत बोला है, ये बेटा कह दिया। गर्भ में पड़ा हुआ बच्चा चिल्ला कर गया। कहोड़ मुनि को क्रोध आ गया। उनको मालूम नहीं था कि किसी गुरु की शरणागति में बैठकर किया गया मंत्र जाप कितना प्रबल होता है कि किसी को भी अपशब्द कहने से पहले 50 बार सोचना पड़ता। 50। कोई कितना भी गलत कर देना तो भी शंकर का जो भक्त होता है ना, वो कभी अपशब्द नहीं कहता, कभी ताना नहीं देगा, कभी गालियां नहीं देगा, कभी अड़ातड़ा नहीं कहेगा, कभी अपशब्द नहीं कहेगा। खुद को कोस लेगा, खुद को अपशब्द कह देगा, पर दूसरे को नहीं। शिव कहोड़ मुनि ने गलती कर दी। सुजाता के गर्भ से जैसे ही बच्चे ने बोला, कहोड़ मुनि को क्रोध आ गया और कहोड़ मुनि ने तुरंत कह दिया कि तू मेरा बेटा होकर मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करता है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू मां के गर्भ में ही टेढ़ा हो जाए। 8 जगह से तू टेढ़ा होगा, 8 जगह से तू वक्र होगा। गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया तो वह 8 जगह से टेढ़ा था। मां ने उसका नाम अष्टावक्र रख दिया। कहोड़ मुनि ने श्राप दे दिया, गर्भ में जो बच्चा है वो 8 जगह से टेढ़ा होगा। नाम अष्टावक्र जी पड़ गया। जिन अष्टावक्र जी की गीता का स्मरण आप और हम करते हैं, अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। एक दिन बच्चे ने पूछ लिया, अष्टावक्र जी ने अपनी मां सुजाता से, अपनी मां सुजाता से पूछा, मां मेरे पिताजी का देहांत कैसे हुआ, मेरे पिताजी शांत कैसे हुए, ऐसा क्या हो गया था जिससे मेरे पिताजी शांत हो गए, मेरे पिताजी का देहांत कैसे हुआ। अष्टावक्र जी पूछ रहे थे और मां की आंख से आंसू बह रहे थे सुजाता की। सुजाता ने कहा, तुम्हारे पिता कहोड़ मुनि राजा जनक जी के यहाँ गए थे, वहां से खबर आई थी कि शास्त्रार्थ करने पधारे। धर्म में, संस्कृति में, सभ्यता में, संस्कारों में, भजन में, कीर्तन में, कथा में, देवालय में, शिवालय में, संतों के बीच में कभी भी कंपटीशन नहीं होना चाहिए। कथा का भी कभी कंपटीशन ना हो, धर्म का कभी कंपटीशन ना हो, संत का, साधु का कभी कंपटीशन ना हो। और पुराण की कथा कहती है, जब तुम जिसको जिस भाव से जपोगे वो तुम्हारी दृष्टि में पहला है। 12 ज्योतिर्लिंग में सब ज्योतिर्लिंग श्रेष्ठ हैं, इसमें कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं। आपके ऊपर निर्भर करता है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। महाकाल राजा का दर्शन करने जाओगे तो महाकाल राजा का दर्शन करोगे तो वो भी मेरा काल अधिपति, मेरे जीवन का एक आनंद है। सोमनाथ जी का दर्शन करने जाइए, वो भी मेरा बाबा, जीवन का एक आनंद। मल्लिकार्जुन, रामेश्वरम, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, ओमकारेश्वर, सब। कभी कोई शिवलिंग छोटा होता ही नहीं। कितना सुंदर शिव महापुराण की कथा में लिखा कि यदि तुम्हारे घर में शंकर का शिवलिंग है, टूट गया
टुकड़े टुकड़े हो गए, बिखर गया, 1000 टुकड़े हो गए, 10,000 टुकड़े हो गए, कंकर कंकर हो गया, तो भी वो शंकर का शिवलिंग खंडित नहीं माना जाता, वो पूर्ण शिवलिंग ही माना जाता। शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, खंडित भी हो जाए तो वो खंडित नहीं माना जाता। शिवलिंग शिवलिंग। कल हम बात कर रहे थे धैर्य से, तो धैर्य कह रहे थे गुरुजी बाबा तारा बाबा की कुटिया में एक पारत का शिवलिंग है, और वो पारत का शिवलिंग गुरुजी वो अपने आप हर समय 2 दिन में, 5 दिन में, 4 दिन में अपना कलर चेंज कर लेता है। ना तो उसको नहलाते हैं ना कुछ, परंतु वो अपना कलर चेंज करता अपने आप लोग एलईडी पर उसका दर्शन भी कर रहे होंगे, तो कलर चेंज कर लेता, कभी नीला कलर होगा, कभी पीला कलर होगा, कभी लाल कलर होगा, कभी कोई कलर हो जाए, उसका कलर अपने आप चेंज हो जाता। कोई लाइट से नहीं, लाइट जो लगी है वो लगी है अपनी जगह पर उसका स्वयं का कलर चेंज। कभी आप उसको अन्य रूप में देखेंगे, कभी अन्य रूप में देखेंगे, उसके दर्शन आप करेंगे तो अपने आप में एक दर्शन का मूल। हम कहें, कोई तुमसे कहे कि हमारे घर का शिवलिंग टूट गया है, खंडित हो गया है, कोई कहे कि हमको ये शिवलिंग बदलना है, शिव महापुराण की कथा कभी आज्ञा नहीं करेगी आपको कि शिवलिंग बदलना है। एक बात आपसे कहें, ईमानदारी से बोलना, बाप का हाथ टूट गया तो क्या बाप बदल दोगे? जम के तो बोलो जरा। नहीं। आंख फूट गई तो नहीं, तुम तो कह दो हमको ऐसा बाप नहीं चाहिए, दूसरा नहीं। टांग टूट गई, एक्सीडेंट हो गया, फेस खराब हो गया, शरीर बेकार हो गया, कह दोगे कि नहीं चाहिए? ऐसा नहीं है। पुत्र को कुछ हो गया, हाथ में लग गई, पांव में लग गई, तो क्या पुत्र बदल दोगे? नहीं, नहीं। बाप बाप है, वो हमेशा बाप ही रहेगा। इसलिए उसके पांव में लगी, चाहे हाथ में लगी, चाहे उसके कंकर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, तो भी वो कंकर शंकर ही रहेगा। उसमें भेद नहीं है, उसमें भेद नहीं है। तुम्हारे घर में पीतल का शिवलिंग है, मिट्टी का शिवलिंग है, पारद का शिवलिंग है, तुम्हारे घर में पाषाण का शिवलिंग है, तुम्हारे घर में लकड़ी का शिवलिंग है, तुम्हारे घर में छोटा सा शिवलिंग है, बड़ा सा शिवलिंग है, जैसा है आपका, उसको रखो, उसकी सेवा करो, अर्चना करो। पर शिवलिंग के लिए कहा गया है शिव पुराण में कि हाथ की हथेली पर शिवलिंग को रखकर देखना, आपका हाथ हथेली पर रखकर देखना, इस अंगूठे को खड़ा करना, बस इससे बड़ा शिवलिंग घर के अंदर ना हो। इससे जितने छोटा 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 होगा वो आपके लिए श्रेष्ठ है। जितना बड़ा शिवलिंग होता है उसको उतनी पूजन की जरूरत पड़ती है। जितना छोटा होता है, आप उसको कहीं जा रहे हो 6 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, 7 दिन रजस्वला धर्म के हो गए, कहीं जाना पड़ गया, घर में पूजन कौन करेगा? तो जो शिवलिंग है तुम्हारा छोटे से छोटा, उस पर एक चावल, एक बेलपत्री रखकर चले जाओ, बाकी का कुछ मत करो, आप बस वो रखकर चले जाओ। फिर 6 साल, 10 साल, 15 साल बाद भी अगर आप आओगे तो शंकर कभी बद्दुआ नहीं देंगे, शंकर दुआ ही देंगे। आपको लग रहा है कि 2 दिन के अंदर मेरा रजो धर्म आएगा, मैं रजस्वला हो जाऊंगी, मेरे मंदिर में पूजन कौन करेगा, शंकर जी को जल कौन चढ़ाएगा, शंकर जी की आराधना कौन करेगा? मैं जा रही हूं यहां से दूसरी जगह पर, 3-4 महीने में आऊंगी, घर में बहू अगर पूजन नहीं करेगी तो मेरे शंकर जी का क्या होगा? तुम्हारे घर में छोटा सा शंकर का शिवलिंग है तो उस पर एक चावल का दाना और एक बेलपत्री चढ़ाकर चले जाओ। फिर कोई हाथ भी ना लगाए चलेगा, कोई नहलाए तो ठीक, नी नहलाए तो ठीक, पूजन करे तो ठीक, नी करे तो ठीक, दिया जलाए तो ठीक, अगरबत्ती लगाए तो ठीक, नी लगाए तो ठीक हो। इस आकृति से बड़ा है तो उसके, अगर उसको थाली में रखा है, प्लेट में रखा है, तो एक बेलपत्र, जिस बेलपत्र का
डंडी का भाग जलाधारी की ओर होता है। उस बेलपत्र पर शिवलिंग को रख दीजिए। उसके बाद उस शिवलिंग में कोई दोष नहीं रहता, वो पुण्यमय आनंदमय भाव से उसको घर के अंदर रख सकता। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे घर में तो थोड़ा बड़ा शिवलिंग है और पुराना शिवलिंग है, हम उसको कहां रख कर आएंगे, क्या करेंगे? नहीं रखना, कहीं मत रखने जा। उस शिवलिंग के नीचे एक बेलपत्र रख दो, बस केवल एक बेलपत्र। एक बेलपत्र उस